लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले मोदी सरकार अगली पारी को सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए सारे पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सीएए को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। सीएए से जुड़े नियमों के बारे में सरकार आम चुनाव से पहले नोटिफाई कर देगी। सरकार ने बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि सीएए के नियम लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे। साथ ही सरकार जल्द ही इससे जुड़ी नियमावली भी जारी करेगी। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून को लागू कर दिया जाएगा। सीएए लागू होने के बाद नियमों के तहत पात्र लोगों को भारत की नागरिकता भी दी जा सकेगी। चलिए जान लेते हैं कि इसके तहत किन किन लोगों को नागरिकता मिल पाएगी। दरअसल इस कानून से भारत के नागरिकों का कोई लेना देना नहीं है। सीएए कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, इन सभी को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। संसद ने साल 2019 में इस विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। इस दौरान सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। आइए जान लेते हैं कि आखिर सीएए है क्या। दरअसल ये कानून 2019 में संसद से पास हुआ था। इसके तहत भारतीय नागरिकता की परिभाषा तय की गई, जिसकी कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 तय हुई। इसके मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक पात्र होंगे। अब खबर है कि इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। भारत से बाहर के प्रताड़ित अल्पसंख्यक ऑनलाइन आवेदन कर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदकों को बताना होगा कि वो भारत कब आए। इसके लिए पासपोर्ट या फिर यात्रा के दस्तावेज मान्य होंगे। दस्तावेज नहीं होने पर भी आवेदन किया जा सकेगा, लेकिन गृह मंत्रालय इसकी जांच करेगा और उसके बाद ही नागरिकता जारी की जा सकेगी। सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आए विस्थापितों को ही बिना किसी दस्तावेज के नागरिकता मिल पाएगी। बीजेपी लगातार 2 बार से सत्ता पर काबिज है और इस बार एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए वो हर दांव पेच लगा देना चाहती है। इसके लिए पार्टी अपने टारगेट वोट बैंक को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होना है, जिसका क्रेडिट लेते हुए पार्टी इसे प्रचार के तौर पर भुनाने की सारी तैयारियां कर चुकी है। इसके बाद पार्टी का फोकस सीएए पर होगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं की एक बैठक में कहा था कि देश में सीएए को लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि सीएए को लागू करना बीजेपी की प्रतिबद्धता है। इस कानून को साल 2019 के दिसंबर महीने में संसद से पारित कर दिया गया था। कानून को संसद से पारित किए जाने के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। लगातार विरोध के चलते उस वक्त इसे लागू नहीं किया जा सका था, लेकिन अब चुनाव सिर पर है तो सीएए का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। हालांकि इस बिल का कई राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। इसके अलावा कई संगठन हैं जो इसके विरोध में हैं। अब चुनावों से पहले इसको लागू करने की तैयारी कर रही सरकार के लिए ये राह इतनी भी आसान नहीं लग रही, क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार पहले भी काफी किरकिरी झेल चुकी है।